बच्चे को जिन माओं का दूध कम होता है या बिल्कुल कम करता है उनके लिए बेहतरीन अमल है नारियल, मिश्री और जीरा। इसकी अहमियत भी समझिए। अगर तुम 5 ग्राम मखाने दूध में डाल के अपनी बीवी को रोजाना खिलाओ और ऊपर से वही दूध पिए, मीठा कर किसी लोग को भी जरूरत नहीं पड़ती दूध, उसको खुद इतना दूध होता है कि बच्चे से नहीं पिया जाए, इतना दूध आता है। कुदरत देखो एक बात है, कुदरत ने एक अमल रखा है ना बच्चे को, एक हद तक कितने साल तक, 2 साल तक बच्चा दूध पिएगा, पूरे 2 साल तक दूध पिएगा, 2.25 साल तक पिएगा। तो 2.25 साल तक कुदरत को पता है ना इस बच्चे की ग़िज़ा कितनी चाहिए, इसको दूध कितना चाहिए, तो उसने उसी हिसाब से माँ में रखा है ना। लेकिन क्या बात है कि हमारी अपनी कोताहियां, गलतियां जो हैं वो इस बात पे बच्चों को मजबूर कर देती है। अच्छा, हम जब बच्चे को दूध पिलाते हैं, सूखा खुश्क दूध पिलाते हैं, वो इसमें 3 बातों का ख्याल रखना पड़ता है। एक सबसे पहली बात उसके फीडर का, उसके निपल का, उनकी सफाई का। अच्छा, अब हमने पैदा होते हुए बच्चे को केमिकल दे दिया तो सारी जिंदगी केमिकल पड़ेगा। अब वो दूध के केमिकल पे, फिर वो दवाओं के केमिकल पे। अगर उसको उसकी माँ से सही ग़िज़ा मिल जाए और माँ को सही ग़िज़ा मिल जाए, एक बात याद रखो कि हमें सबसे पहली बात तो ये देखनी चाहिए कि हमें अपनी बीवियों के साथ सलूक कैसा हो। और जब तुम्हारे बच्चे की माँ होती है और उस वक्त को तुम्हें उस अपनी ग़िज़ा से ज्यादा उसकी ग़िज़ा का ख्याल रखना चाहिए और अपने से ज्यादा उसका ख्याल रखना चाहिए कि इस वक्त जो अल्लाह ने तुम्हें नेमत दी है उसके शुक्र में कम से कम उसका ख्याल रखो। तुम्हारी बेहतरीन कमाई और उसका खर्चा यही है कि तुम अपने बीवी और बच्चों का खर्च करो। तो बात यही है कि हम औरत को औरत ही नहीं समझते। अब कह देते हैं भाई ने बच्चा पैदा करा, 5 से एहसान करा। अबे भाई, जितना बड़ा एहसान इसने तुझ पर किया है, इतना बड़ा तो कोई भी नहीं करेगा दुनिया में तुझ पर, इसलिए तेरी नस्ल बढ़ाई है और उसकी इबादत कर रही है। तो अब इससे ज्यादा तुझ पे क्या एहसान करे वो? तो बात यही है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि अगर हम उनकी ग़िज़ा का ख्याल नहीं करते तो फिर हमें फालतू खर्च करना पड़ेगा। अब एक डब्बा कितने का आता है? 700, 800, 900 रुपए से कम तो नहीं आता और हफ्ते से ज्यादा नहीं चलता। अगर तुम अपनी बीवी का ख्याल करो तो मुश्किल से तुम्हारे 50 रुपए रोज के खर्च होंगे, उसके ऊपर एक्स्ट्रा तो फिर भी 500-600 रुपए तुम्हारे बचेंगे। उसके अलावा जो वो डब्बों के दूध पी के जो डॉक्टरों के चक्कर काटोगे तुम, वो बचेंगे। तो अगर नेचुरल जिंदगी हम गुजारना चाहें तो बहुत अच्छा है। कुदरत ने जो हमारा सिस्टम बनाया है उसमें हमें किसी एक्सट्रा की जरूरत नहीं है, लेकिन हम चूंकि इस तरह खर्च नहीं करते। अब पहले जमाने में तुमने देखा होगा लोग मेवों के मंजीरी बनाते थे औरतों के लिए, वो खिलाई जाती। अब हमारी उम्र है, इनकी उम्र है, इनकी उम्र है, जरा ये बताएं कि इनकी अम्मी ने, मेरी अम्मा ने या इनकी अम्मा ने कौन सा हमें डब्बे का दूध पिलाया था? क्या हम कब भूखे मरे? देखो, माँ का अपना दूध पिया है ना तो आज भी चल फिर रहे इत्मीनान के साथ, और ये डब्बे का दूध पीने वाले तो 20 साल की उम्र में नहीं चलते। तो तुम तो अपनी औलाद के साथ भी जुल्म कर रहे हो, उसकी माँ का ख्याल ना करके। तुम्हें कम से कम उसकी माँ का जरूर ख्याल करना चाहिए। शौहरों को चाहिए कि अपनी बीवियों का जरूर ख्याल रखें। देखो, तुम्हारा एक काम है कि तुम कमा के लाके उसको देते हो, उसके कितने काम कि तुम्हारे बच्चे भी पाल रही है, पैदा भी कर रही है, पाल भी रही है, तुम्हारा घर भी देख रही है, तुम्हें खाना पका के खिला रही है, तुम्हारी इज्जत आबरू की हिफाजत भी कर रही है, तुम्हारे ईमान की मुहाफिज भी बनी हुई है। उसके कितने काम?
तुम्हारा एक ही काम है, तुम कमा के लाते हो फिर उसमें हुकूमत चलाते हो। बल्कि असल तो काम उसी का है, वो जो कर रही है। हदीस में है कि वो तुम्हारे ईमान की मुहाफिज है, यानी कि तुम अपने ईमान की खुद हिफाजत नहीं कर सकते, इसका मतलब वो कर रही है। तो कितनी बड़ी बात है, तुम्हारी नस्ल की हिफाजत कर रही है, तुम्हारी नस्ल को परवरिश कर रही है, उसको पाल रही है, उसका क्या फायदा? नस्ल तुम्हारी बढ़ेगी, बाद में तुम दादा कहलाओगे, तुम्हारा नाम चलेगा, तुम्हारा बाप का नाम चलेगा, दादा का नाम चलेगा, तो उसका क्या बेचारी? अल्लाह ने उसको जितना मकाम दिया है कि उसके पाँव के नीचे जन्नत दे दी कि रखिए माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, तो वो किस वजह से? उसके ऐसे एहसानों की वजह से। लड़की के पाँव के नीचे जन्नत नहीं है, किसी औरत के पाँव के नीचे जन्नत नहीं है जब तक वो मां ना हो जाए, क्योंकि वो ये उसके एहसानात जो हैं अल्लाह ने उसके बदले उसको ये सिला दिया। तो हम अगर इस तरीके से थोड़ा सा ख्याल कर लें, बहुत सारे मसले मसाइल आसानी से हल हो सकते हैं। अच्छा, फिर जितना ख्याल रखोगे तुम अपनी बीवी का, उतनी मेल मोहब्बत तुम में आपस में बढ़ेगी, तुम्हारा अखलाक जितना अच्छा होगा तुम्हारा घर उतना आबाद होगा। और फिर तुम्हारे अखलाक से, तुम्हारा ख्याल रखने से तुम्हारे बच्चे जब बड़े होंगे वो देखेंगे हमारा बाप हमारी माँ का कितना ख्याल रखता है, तो हम भी अपनी माँ का ख्याल रखें, हम भी अपने बाप का ख्याल रखें। परवरिश होती है इस तरीके से। तरबियत, बच्चे तरबियत घर से पाते हैं, तालीम बाहर से पाते हैं, लेकिन तरबियत घर से पाते हैं। और जब तुम्हारी आपस में दंगा फसाद गाली गलौज हो तो बच्चे क्या इज्जत करेंगे, कहेंगे तो ऐसे देखा हमने तो। तो हमें चाहिए कि हम इस बात का एहतराम करें और हमारे एहतराम करें। ये मर्द को हाकिम कहते हैं और उसको, अच्छा वो सासी खराब नहीं, देखो मर्द हाकिम, अल्लाह ने उसको हाकिम अल्लाह ने बनाया, इसलिए कि हाकिम क्यों है? मर्द कायनात का हाकिम है, औरत का ही नहीं, क्योंकि कायनात किसके लिए बनाई थी? आदम के लिए। अल्लाह ने औरत को सब नहीं बनाया, लेकिन आदम के लिए कायनात बनाई, और फिर आदम के लिए औरत बनाई। तो अल्लाह ने आदम की दिलजोई के लिए औरत बनाई थी ना, ऐसा नहीं बना। तो औरत महकूम अल्लाह ने बनाई है, बंदे ने नहीं बनाई। लेकिन अंबिया का हुक्म क्या है महकूम के लिए? अच्छा अखलाक, अच्छा अखलाक, अच्छा अंदाज। अब वो अल्लाह ने उसका मकाम क्या दिया कि वो कैसी महकूम है? वो ऐसी महकूम है कि तेरी नस्ल की हिफाजत करे, तेरे ईमान की हिफाजत करे, तेरे घर की हिफाजत करे, तेरे दौलत की हिफाजत करे। तो जो तुम पे इतना एहसान करे तो उसके साथ तुम्हारा रवैया कैसा होना चाहिए? मोहब्बत का, मेल का, प्यार का। आई ना? अपनी अना की तस्कीन के लिए उसको जलील मत करो। आज तुम कर रहे हो क्यों? तुम्हारी महबूब है, कल जब वो करेगा तो आज अगर तुमने, एक बड़ी बात है, एक शख्स के कोई अच्छा काम नहीं हुआ, उसका इंतकाल हो गया, समझ ना बात इसको। जब उसका इंतकाल हो गया तो फरिश्तों ने कहा तूने तो आज तक कोई अच्छा काम नहीं करा, तेरे लिए तो जहन्नम तैयार है। जब उस फरिश्ते ले जाने लगे जहन्नम में उसको, तो हुक्म आया कि ठहरो, हमने उसको बख्श दिया है। इसकी एक नेकी ऐसी थी जिसकी वजह से हमने उसको बख्श दिया। फरिश्ते कहने लगे हमारे इलाहा, ऐसी क्या नेकी इसने करी कि एक नेकी इसकी सारी जिंदगी गुनाहों पे भारी थी? तो कहा ये शायद इसे भी याद ना, इसको बख्शा गया। फरिश्ते से पूछने
उसने कहा तुझे कुछ याद है? उसने कहा मुझे तो कुछ याद है। तो रब ने फरमाया कि हम बताते हैं इसके हमने कौन सी गलती पर उसको बख्शा है। उसने कहा भले का होगा, वो गरीब आदमी अपनी जिंदगी। तो उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं थोड़े पैसे इकट्ठे करता हूँ ताकि गोश्त लेकर आऊं, तो गोश्त पकाइए। अब वो 2-3 महीने तक पैसे इकट्ठे करता रहा। जब उसके पैसे इकट्ठे हुए तो जाके बाजार से 2 सेर गोश्त लाया। उसने अपनी बीवी को दिया कि ले आज पका, ताकि आज मैं खूब सैर होके ये गोश्त खाऊंगा। उसने कहा अच्छा। उसने पकाया और पकाने के बाद जब उसने चख के देखा तो उसमें हल्का सा नमक तेज हो गया। अब वो तो परेशान हो गई। इसने पूरा इसमें 2 महीने मेहनत करके ये लेकर आया था और इसमें क्या हो गया मेरे साथ। अब वो डरती उसने ला के रखा। उसने कहा अब मैं गालियां खाऊंगी या पिटूंगी इसके हाथ से। जब उसने खाया शुरू किया तो फिर उसने बीवी से कहा कि इसमें नमक तेज हो गया। अब वो कहता है कि मैं इसका क्या करूँ? उसने कहा जो चाहे करो, तुम्हारे हाथ में है। अगर सजा देने का मुझे दो। उसने कहा नहीं, मैंने सजा क्या, मैंने अल्लाह के लिए माफ। सुभान अल्लाह। कहा इसने जब उसको माफ किया था कि इसको इख्तियार था सजा देने, आज हमें इख्तियार है सजा देने। सुभान अल्लाह। बोलो। मतलब है ऐसी औरतें कि जो कहती हैं हमारे 3 हमल गिर गए, 2 हमल गिर गए, 4 हमल गिर गए, डॉक्टरों से इलाज नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो रहा, बहुत थक गए, ये कर रहे हैं। उनको वो प्रेग्नेंट हो ये इस्तेमाल कराया, माशाल्लाह पूरे बच्चे पैदा हो गए। नारियल दूसरा भी होता है, लेकिन देखो एक प्रोसेस में हर चीज़ की एक माहियत तब्दील हो जाती है। आई ना सुनने बात। नारियल खुश्क होने के बाद ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। अच्छा, खूबी की बात यह है कि अगर एक आम आदमी, नॉर्मल आदमी नारियल का इस्तेमाल करे तो उसको कभी कमज़ोरी किसी किस्म की भी नहीं होगी। जो आदमी 50 ग्राम नारियल रोज इस्तेमाल कर ले उसको बुढ़ापा नहीं आता। और जो औरत इस्तेमाल करे वो कभी बूढ़ी नहीं होगी। जवान औरतों से ज़्यादा अच्छी मालूम होगी वो, और ज़्यादा अच्छी सेहत होगी उसकी, और ज़्यादा वर्क करेगी वो। मकसद ये कि ये कुदरत की ग़ज़ा है और कुदरत की तरफ से, ये हमारी तुम्हारी बात नहीं है। ये अल्लाह ने जो चीज़ जिसमें रख दी है ये सब इंसानों के लिए रखी है ना। बेटा गर्दन तोड़ बुखार जो होता है ये वबाई मर्ज हैं, और वबाई जो चीज़ें होती हैं उनको बाकायदा तौर पर किसी तबीब से ही उनका इलाज कराना बेहतर होता है। आई ना समझ बात। अब हम चुटकुलों में रहते हैं और खुदा ना खास्ता अगर मर्ज ज़्यादा बढ़ जाए तो चुटकुले फ़ायदा नहीं करते फिर। लेकिन ये है कि जो माएँ अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखती हैं, शीरख्वार बच्चों की माएँ इस तरह के ड्राई फ्रूट वगैरह या चीज़ें इस्तेमाल करती रहती हैं, उनके बच्चे अमूमन इन चीज़ों का शिकार नहीं होते। ये असल में बच्चा जो है ना, देखो बच्चे की जो ग़िज़ा है वो माँ से हासिल हो रही है ना। अब माँ की ग़िज़ा जितनी बेहतरीन होगी बच्चे को उतनी अच्छा ग़िज़ा मिलेगी, और बच्चे को जितनी अच्छा ग़िज़ा, जिन माओं का दूध कम होता है या जिनको कम उतरता है उनके लिए बेहतरीन अमल है नारियल, मिश्री और ज़ीरा।